हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एंगुलर प्रोजेक्शन देख रहे थे और एंगुलर प्रोजेक्शन में अब हम लोगों को आगे देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़ने का समय। यानी जब आपने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रही, यानी पार्टिकल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आने में कितना वक्त लगा, उसे क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। और क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। पार्टिकल ने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है हॉरिजॉन्टल में, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी क्षैतिज परास बोलते हैं। और ये जो मैक्सिमम हाइट दिख रही है आपको, ये हाइट, इसी को बोलते हैं क्या? अधिकतम ऊंचाई या फिर मैक्सिमम हाइट। क्योंकि मैक्सिमम हाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई भी पॉइंट आप लेकर के चेक कर लो, उसकी हाइट इससे कम रहने वाली है, रहेगी ना। मान लो आपने यहाँ वाला पॉइंट ले लिया, ये वाली हाइट क्या हो गई? इससे कम हो गई। ये वाली हाइट, हर पॉइंट की हाइट इससे कम रहेगी, इसीलिए इस हाइट का नाम क्या हो जाता है? मैक्सिमम हाइट, यानी अधिकतम ऊंचाई। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन। सोचो, जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचती है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0। तो ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसमें वाई की प्लेस पर क्या कर दोगे? 0 पुट कर दो, 1 2। यानी हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू when y is equal to 0, जब y 0 हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, उतनी देर में उतना जो टाइम खर्च हुआ है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसके लिए क्या करोगे? जब y 0 हो जाएगी, इस इक्वेशन में ये वाला जो टाइम t है, स्मॉल t, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग? कैपिटल T से रिप्लेस कर देंगे। पुट कर दो वैल्यू, तो y की जगह पर 0 पुट कर दो, u साइन थीटा, और t की जगह पर कैपिटल T रख देंगे, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर ले आओ, तो हाफ जी टी का स्क्वायर इक्वल टू कितना? यू टी साइन थीटा। कितना हो गया बोलो? यू टी साइन थीटा। गौर से देखो, एक टी से एक टी क्या हो गया? कैंसिल। और तब ये वाली टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 राइट साइड में जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2u साइन थीटा बटे जी। यह किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उड्डयन काल, उड़ने का समय, है ना। यानी कितनी देर तक हमारा पार्टिकल, हमारा प्रक्षेप्य हवा में रही, उसी काल को क्या बोलते हैं? उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आई? अब हम लोग एक और काम करेंगे, ये पता कर लेते हैं यहां से यहां तक के आने के समय को क्या बोलेंगे। ये तो ऊपर जाने का समय है, और यहां से नीचे आने के समय को नीचे आने का समय बोलते हैं। दैट इज, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट एंड दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम कह सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू ऊपर चढ़ने का समय, यानी टाइम ऑफ एसेंट, ASCEND, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट माने क्या होता है? नीचे गिरना। तो ऊपर जाने का समय प्लस नीचे गिरने का समय, तो ये टोटल टाइम हो जाता है हमारा कितना? t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। हम लोग सेपरेटली भी निकाल सकते हैं इनकी और इनकी वैल्यू, और दोनों वैल्यू सेम आती है। यानी कि हम कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी कितना होगा? 2u साइन थीटा बाई जी। तो क्या लिख दोगे इसको? दिस इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। ठीक, क्या हो गया? अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, और इसीलिए इसको बोलते हैं h अधिकतम। हिंदी में भी h मैक्स ही लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए h मैक्स कैसे निकालोगे? ये वैल्यू हमारी क्या है? h है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम क्या कर सकते हैं? हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, गति का तीसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण क्या था? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें देखो, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की, यानी हम लोग बात कर रहे हैं अलोंग y एक्सिस की। किसकी दिशा में बात कर रहे हो? y एक्सिस की दिशा में बात कर रहे हो। अब y एक्सिस की दिशा में, तो यहाँ पर v को क्या लिखेंगे? v के y कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल टू u के y कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे? प्लस 2। a की जगह पर मैंने आपको बोला है ऑलवेज आपको क्या लेना है? माइनस g, और s को क्या बोल देंगे? वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट, विच इज आवर h। अब देखो, ध्यान से देखो तुम, vy कितना है मैक्सिमम हाइट पे? 0। क्या मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं? और uy का स्क्वायर, तो uy कितना है? देखो, ये uy है, u साइन थीटा, और यह क्या है? u कॉस थीटा। इसको लिख देंगे u साइन थीटा का स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, इतना लिखोगे। अब h कितना आ जाएगा?
तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, ठीक है, तो h कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल, यानी एच मैक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एच मैक्स की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें। आइए अब हम लोग देखते हैं क्षैतिज परास की वैल्यू, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलेंगे, पार्टिकल ने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इस इक्वेशन को गौर से देखो, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। ये था क्या असलियत में, असलियत में तो ये वाली चीज थी, यहां पर हम लोग बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट और इसको क्या बोलते थे, वाई कोऑर्डिनेट। इसी हाइट को क्या बोलते थे, जब आपको रेंज लिखना है तो पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, जो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन यहां से x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यू टी कॉस थीटा। अब आप देखो, जब हमारा x बन जाएगा r, कब बनेगा, जब ये t क्या बन जाएगी, कैपिटल टी। t क्या बन जाएगी, कैपिटल टी, क्योंकि पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में भले वो रास्ता कोई भी ट्रेवल किया हो, जो टाइम लगा उसी को बोलेंगे टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। प्रोजेक्शन से लैंडिंग तक आने में जो वक्त लगा। देखो बेटा, टाइम जो है ना, उसको रास्ते के डायरेक्शन से मतलब नहीं है। टाइम क्या है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, टाइम को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो टाइम, जो भी टाइम लगा वो सीधा काउंट हो जाता है, ठीक। तो आप देखो, x को क्या लिख दोगे, r, u, t की जगह पर क्या लिख दोगे, कैपिटल T इंटू कॉस थीटा। चलो पुट करो u, t की वैल्यू कितनी, अभी तुरंत निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u साइन थीटा बाय g इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब गौर से देखो, u इंटू यू कितना हो गया, u स्क्वायर हो गया, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कितना, g। ये एक फॉर्मूला होता है, ये क्या है, यह एक फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। ये कहां से आया फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, दिस इज साइन 2 थीटा। यह क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग रेंज को क्या लिख देंगे, अब रेंज को लिख देंगे r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। r इक्वल टू क्या लिख दोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहां से हमको किसकी वैल्यू मिल गई, रेंज की। ये रेंज है, ये हमारा क्या है, रेंज, और इसकी वैल्यू मिल चुकी है। एच मैक्स आ चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है, 3 डेटा आया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग पहले से निकाल चुके थे, एक्स और वाई का वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट है वह भी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। और हम लोगों ने इस वाले किसी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी भी निकाल चुके थे, ठीक है, पिछली क्लास में। तो अब इसके साथ हम लोग बढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल को अगर मान लो हम लोग थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए तो ये सब कहानियां मिली। अगर हम एंगल को चेंज कर दें, या ऐसा मान के चलो इनको हम लोग एक पार्टिकल को थीटा पे प्रोजेक्ट कर दें, एक पार्टिकल को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर दें, किस पे, 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर दें। उस सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच क्या रिलेशन बनेगा, मैक्सिमम हाइट के बीच क्या रिलेशन बनेगी, और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच क्या रिलेशन बनेगा। आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच इनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा क्या, कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, वह था 2u साइन थीटा बाई जी। क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी। याद रहे, ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विथ हॉरिजॉन्टल, इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक। दूसरी बात हम लोगों ने देखा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और एक तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब एक एक करके देखते जाओ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। जो अभी हम लोग काम करेंगे वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज से बहुत यूजफुल साबित होने वाले हैं। देखो क्या क्या करते हैं हम लोग, r और h को कर देते हैं डिवाइड, ऐसे ही कर देते हैं। देखो सिचुएशन 1, r को क्या करो, h से डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलता है, ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं। r की वैल्यू कितनी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्या मैं उसको ऐसे लिखूं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब नीचे क्या है, h, तो h की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय
2g, यही है। अब क्या करोगे, u स्क्वायर से u स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। गौर से देखो, इस साइन थीटा से क्या ये वाला साइन थीटा कैंसिल हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना, g से g को कैंसिल कर दो। अब आप देखो क्या क्या चीज तुमको मिलता है, 2 cos थीटा, नीचे क्या है इसके 1, और ये ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या मिला साइन थीटा। इसका मतलब r बाई एच अगर हम देखें, r बाई एच हमको मिला क्या, 2 2 जा 4 कॉट थीटा। देखो कॉस थीटा बटे क्या मिला, कॉस थीटा बाय साइन थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो क्या लिख दोगे इसको, आप बोलो r बाई एच इक्वल टू 4 कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाई टेन थीटा, 4 बाय टेन थीटा। देखो कितना जबरदस्त रिजल्ट आया, पता है तुमको, ना यू देगा ना कुछ देगा। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा, एक पार्टिकल था जिसको मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया। आपको वेलोसिटी दिया ही नहीं, यू की वैल्यू उन्होंने नहीं दिया। अगर यू की वैल्यू नहीं दिया और थीटा दे दिया कितना 30 डिग्री पे प्रोजेक्शन है, और आपको दे दिया क्या कि इसकी हाइट है मान लो 10 मीटर, हाइट कितनी है 10 मीटर, और बोलेगा बताओ भैया इसका रेंज कितना, क्या पूछ लेगा, रेंज कितना। अब देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कि हाइट पता है, एंगल पता है और रेंज निकल जाएगा। तो तुमको दो काम करना पड़ेगा, या तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू रखोगे मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले में। अब देखो h रख दोगे तो यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, u की वैल्यू। अब उस u की वैल्यू को निकाल करके रेंज वाले फॉर्मूले में रखोगे, और केवल u ही नहीं रखना पड़ेगा, थीटा का भी वैल्यू रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमको रेंज मिलेगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो क्या है, r बाई एच हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट r बाई एच इक्वल टू कितना 4 बाय टेन थीटा। r अपने को मालूम नहीं, h दे दिया है 10, दिस इज 4 एंड 10 30 डिग्री, 10 30 कितना बेटा 1 बाय रूट 3। क्या लिख दोगे, 10 30 कितना होता है 1 बाय रूट। r की वैल्यू क्या आ गई, 10 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 10 4 जा कितना 40 बाय 10 30 डिग्री, दिस इज आवर आंसर। ये रेंज आ गया, बात समझे। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सामने, देखना तुम लोग जरा गौर करो। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी में अगर तुम थीटा को कर दो 45, कितना कर दो, if theta is equal to 45 then 10 45 is 1, so r by h is equal to 4 by 1, yes or no, so r becomes 4h। यानी कि अगर आपने किसी पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करा है तो उसकी रेंज उसकी मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स मिलेगी ऑटोमेटिक। कह दिया तुमको क्वेश्चन, एक पार्टिकल है, यहीं पे कह देगा एक पार्टिकल है जिसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, हाइट 10 है, रेंज बताओ, हाइट कितना है 10 है, रेंज बताओ। तो रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है 4h। 4h कितना बन जाए, यानी ये 45 बन चुका है, 45 यानी ये क्या हो चुका है बेटा तुम्हारा 1, ये क्या हो चुका है 1, तो r कितनी मिल जाएगी तुमको 40 मीटर। क्या बात समझ में आई, ये आपका आंसर है। ठीक, देखिए एक पार्टिकल है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट किए ऐसा, अगर पार्टिकल को आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया, मान लो जब यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल चली तो इस h हाइट पे t1 टाइम के बाद पार्टिकल रीच हो गई, यहां से यहां तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा t1, और पार्टिकल इतनी ही हाइट पर t2 टाइम में पहुंच गई, यानी यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा t1, और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, बात समझ पा रहे हो। तो अगर कोई कहता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो देखो क्या होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे गिरने में लगता है, समझ गए। अगर ये हाइट h है और ये भी हाइट h है, इसका मतलब सेम हाइट पे पार्टिकल है, t1 टाइम और t2 टाइम के बाद, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो उड्डयन काल है वह कितना हो जाता है t1 प्लस t2। ठीक, एक बात। दूसरी बात, आपको सवाल करने में बहुत मदद मिलेगी, इस हाइट की वैल्यू पूछा जाएगा। इस हाइट की वैल्यू होती है बेटा हाफ g t1 t2, यहां से ये दो चीज निकल के आता है। दूसरी बात है कि अगर किसी पार्टिकल को एक बार थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, कितने पे, थीटा पे, और दूसरी बार उसी पार्टिकल को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया जाए, तो इन सारे रिलेशंस, ये जो सारे फॉर्मूले हैं इनके बीच हम लोग रिलेशंस चेक करेंगे। ठीक, देखो इसको नोट करिए सब लोग, और फिर हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे कि इफ थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड 90 माइनस थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एक बार आप पार्टिकल को कितने पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, थीटा के एंगल पे, और दोबारा कितने पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, बोलो 90 माइनस थीटा पे, तो क्या क्या रिलेशंस हमारे पास मिलेंगे, जरा देखो ध्यान से। देखो सबसे पहला और सबसे सस्ता काम, रेंज चेक करेंगे। क्या चेक करते हैं, रेंज। अगर सपोज कर लो तुमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो रेंज मान लो कितना है, r है, या r1 मान लो,
R1। तो फॉर्मूला कितना था अभी तुरंत, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा एक और बात याद रखना कि थीटा तो है ही, और जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है वह भी सेम है, यानी थीटा एंगल और u प्रोजेक्शन। यानी इसका तुम डायग्राम भी अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, पार्टिकल को ऐसा हमने प्रोजेक्ट किया, ये हमारा क्या है u, और ये एंगल कितना है थीटा। लेकिन इस वाले में यही डायग्राम कैसा बनेगा, इस वाले में यही डायग्राम ऐसे बना लो, पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, ये वैल्यू अभी भी u थी, लेकिन ये वाला एंगल था 90 माइनस थीटा, अर्थात यहां पे थीटा x एक्सिस के साथ बनता है और यहां पर वही थीटा y के साथ बनता है। अगर यहां पे थीटा y के साथ बनता है तो x के साथ कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक, चलो अब यहां से तो रेंज इतनी आएगी, इसमें रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2। तो u स्क्वायर क्या लिखते हो फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बाई जी। तो असलियत में साइन 2 थीटा, अब थीटा की प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा हमको, 90 माइनस थीटा, क्या रखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा बाय जी। अब गौर से देखो कितना हुआ, ये बन गया u स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 180, कितना बन गया 180। अब माइनस 2 इंटू थीटा कितना बाय जी। तो बेटा देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, 180 माइनस थीटा दैट इज 90 से ज्यादा और 180 से कम का एंगल है, और वह सेकंड क्वाड्रेंट में गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होती है, पॉजिटिव। तो कुछ नहीं करना, ये सिंपली यही निकल के आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या पता चला तुमको, ये दोनों रिजल्ट देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि हमारा R1 इक्वल है किसके बराबर, इसका मतलब देयर आर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। यानी अगर आपने थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो जो रेंज मिलेगी वही रेंज मिलेगी 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करने के बाद भी। इसका अर्थ है, इस पर एक क्वेश्चन देख लो कि अगर मान लो तुमने पार्टिकल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, कितने पे प्रोजेक्ट किया, 30 पे। ऐसा कर लो, सवाल बना लो कि पार्टिकल को तुमने 30 पे प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसा, ठीक, ऐसा मान लीजिए ये एंगल कितना बेटा 30 डिग्री, सपोज कर लेते हैं ये 30 डिग्री, और रेंज मान लो तुमको मिल गया कितना, ऐसे मान लो 10 मीटर मिल गया, कुछ वेलोसिटी रही होगी। अब अगर हम इसी पार्टिकल को 30 पे ना प्रोजेक्ट करते हुए ऐसा प्रोजेक्ट कर देंगे, ऐसा, कितना पे प्रोजेक्ट कर दिए, ये एंगल मान लो 60 पे, तो भी रेंज हमको उतना ही मिलेगा। बात समझ पा रहे हो, रेंज तो भी हमको उतना ही मिलेगा। यानी अगर यहाँ 10 मीटर मिला है, ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, यही तो समझाना चाह रहा था मैं। थीटा अगर 30 है तो 90 माइनस थीटा कितना, तो 90 माइनस 30, और 90 माइनस 30 कितना हो गया, 60 हो गया। तो रेंज दोनों सिचुएशन में क्या मिला तुमको, सेम रेंज मिला। इसीलिए बोलते देयर आर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज, वन इज थीटा देन सेकंड इज 90 माइनस थीटा। बात समझे। दूसरी बात, अब हम लोग एक और काम करेंगे यहीं पे, देखो ये तो रेंज का काम हो गया। अब अगर हम लोग हाइट की बात करें, किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट की। तो देखो अगर आपने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो हाइट कितनी मिलेगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और जब आपने 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो हाइट कितनी मिलेगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो वह भी क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर में। ऐसे लिखेंगे u स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या ये हमारा h2 है, क्या ये हमारा h1 है। बात समझ में आई। अब दोनों को कर दो डिवाइड, क्या कर दो, डिवाइड। देखो एक नया रिजल्ट आ जाएगा, h1 में h2 का कर दो डिवाइड। गौर से देखो, u स्क्वायर बाय 2g से u स्क्वायर बाय 2g कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या हम डायरेक्ट लिख दें निशा, चलेगा, या ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज टेन स्क्वायर थीटा। सो आप कह सकते हो मैक्सिमम हाइट का रेशियो कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, खत्म बात। यानी कि यहीं पे तुमको कहेगा ये वाली वैल्यू देखो, मान लो ये दे दिया तुमको 4 मीटर, कितना दे दिया, h1 दे दिया 4 मीटर, और तुमको बोला बताओ h2 कितना। h1 अगर 4 मीटर तो h2 कितना, h1 में टेन स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, h2 इधर जाओगे लेके, टेन स्क्वायर थीटा नीचे आएगी वैल्यू, तो निकाल लेंगे हम लोग। चलो अब हम लोग एक और काम करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का देख लेते हैं, फिर फिनिश करेंगे। ठीक है, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ क्या होगा, इसको नोट करेंगे सब लोग या एक साथ करोगे। आइए अब देखेंगे हम लोग टाइम पीरियड के साथ क्या होता है। अगर आपने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी बच्चों, t1 इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी, यही होगा ना। और अगर आपने 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया है तो t2 कितने, ये t1 पकड़ लो, ये t2, ये कितना हो जाएगा u साइन,
होता है थीटा, बट थीटा की प्लेस पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा बाय जी। क्या तुम इसको, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या लिखोगे, u कॉस थीटा बाय जी। ये हो गई t2 की वैल्यू, ये हो गई t1 की वैल्यू। क्या करें, दोनों को डिवाइड मार दे। देखो डिवाइड मारने से क्या रिजल्ट आता है, u बाई जी खत्म हो गया, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस कितना, मजा आया। देखो क्या क्या सीख लिया आज हम लोग सीखे, एक तो तीनों फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज, और क्या, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट भी, तीन चीज हम लोग देखे। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि अगर मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाए तो क्या आता था। जब हम लोग वैसा किए तो आर बाई एच हम लोगों ने देखा था, आर बाई एच की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चों, आर बाई एच इक्वल टू 10 थीटा, 4/10 थीटा, क्या आ गई थी 4/10 थीटा। इसमें भी हम लोग एक कंडीशन देख लिए कि अगर मान लीजिए थीटा 45 हो जाए तो 10/45 क्या होता है 1, तो जो रेंज मिलेगी ना वो 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट मिलेगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात, और ये क्वेश्चन पता है नीट में पूछा हुआ, डायरेक्ट पूछा हुआ है, बोला कि r इक्वल टू 4h है तो थीटा कितना, सीधा पूछ लिया था क्वेश्चन, तो निश्चित रूप से थीटा 45 डिग्री होगा। अब देखो इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी पार्टिकल को एक बार थीटा पे प्रोजेक्ट करो, एक बार 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करो, तो दोनों का जो रेंज था वह सेम आया था, जो हम लोग यहाँ पे एक सवाल के माध्यम से समझे भी थे। यानी रेंज कितनी आ गई थी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अगर हम लोग दोनों की हाइट की बात करें, थीटा और 90 माइनस थीटा पे, और हाइट का रेशियो लिए तो क्या मिला 10 स्क्वायर थीटा बाय जी। इसका मतलब सोचो, तुमको सीधा कह दिया कि थीटा मान लो 30 डिग्री है, थीटा मान लो 30 डिग्री है, और कुछ हाइट दे दिया, जैसे यहाँ पे सवाल था 4 मीटर का हाइट। अब बोला कि बताओ h2 कितना, तो h2 कितना हो जाएगा h1/10 स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा रख देंगे। तो निकाल सकते हो क्या, यहां से h2 की वैल्यू कितना निकाल सकते हो, h1/10 स्क्वायर थीटा, h1/10 स्क्वायर थीटा। h1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 4, और थीटा कितना बोल दिया तुमको 30 डिग्री, ये नहीं कि इसका 60 पकड़ लेना, थीटा तो थीटा ये तो 90 माइनस थीटा है, ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 4/10 स्क्वायर 30 डिग्री, और 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर, और 1/√3 कितना होता है 1/3। क्या ये ऊपर उछल के जाएगा, कितना आ गया बोलो 12 मीटर। यहाँ पर देखो h है 4 मीटर और यहाँ पर h कितना मिल गया तुमको 12 मीटर। ऑब्वियस है एंगल ज्यादा है तो हाइट भी ज्यादा आएगी, समझ गए बात को। तीसरा बात, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो रिलेशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना और इतना आएगा, u sin थीटा बाय जी, u cos थीटा बाय जी, दोनों का जब रेशियो लिए तो क्या मिल गया हमको tan थीटा, u बाय जी से u बाय जी क्या हो गया बच्चों कैंसिल। तुम और भी बहुत सारा चीज है जो सवाल करते समय डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग मैक्सिमम हाइट लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब असली में बताओ u sin थीटा होता क्या है, वो तो u का y कंपोनेंट होता है, तुम ये भी लिख सकते हो u y का स्क्वायर बाय 2g, ठीक है।